हरे कृष्णा। मैं पहले एक वीडियो बनाया था वैकुंठ और गोलोक में क्या अंतर है, किंतु वो पुरानी वीडियो था, थोड़ा आवाज़ सही नहीं था। कुछ भक्त अभी मेरे को मैसेज भेजे हैं, बोले प्रभु जी इसको 2 बार इसको बताइए जो उसमें आवाज़ सही नहीं आ रहा है। इसलिए मैं वैकुंठ और गोलोक के अंतर में भी वीडियो बना रहा हूँ और बताने के लिए चाह रहा हूँ। पूरा वीडियो आप देखना है। वैकुंठ जो आध्यात्मिक जगत को ही वैकुंठ कहा जाता है। ये भौतिक जगत है, इसको जड़ जगत कहा जाता है। ये जड़ जगत जो होता है, जैसे भगवान बनाएगी बताएगी भगवद गीता में बताया भूमि आपन और वायु खमन बुद्धि रे वच, ये 8 तत्व में बना हुआ है ये भौतिक जगत। इसको जड़ जगत, इसमें जड़, इसमें चिन्मयता नहीं है, माने ज्ञान नहीं होता है कि ज्ञान फीलिंग नहीं होता है। जब देखिए कोई लकड़ी को ज्ञान कुछ होता है, इसको फीलिंग होता है, ठंडी गर्मी अनुभव कर पाता है। कि शरीर मुर्दा, जैसे शरीर से आत्मा निकल जाए तभी भी इसमें भी ज्ञान अनुभव नहीं हो सकता है। शरीर में ठंडी गर्मी ऐसे ज्ञान अनुभव है, किंतु चिन्मय जगत में पूरे ज्ञानमय होता है। हर वस्तु वहाँ ज्ञानमय है, कोई भी वस्तु हो, और हमेशा शाश्वत रहता है। सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चित आनंद। सत मतलब हमेशा जिसको रहते हैं इसको सत बोलते हैं। चित मतलब ज्ञानमय है, और आनंद सुख की वस्तु। किंतु यहाँ जड़ से ना हमेशा रहता है, ना ज्ञानमय होता है, ना आनंद मिलता है। ये जड़ जगत, ये जड़ जगत तो ही होता है। और कोई आध्यात्मिक जगत, जो स्पिरिचुअल जगत कहा जाता है, आध्यात्मिक जगत, उसको वैकुंठ लोक कहा जाता है। वैकुंठ मतलब कुंठा नहीं, दुख नहीं है, इसको वैकुंठ कहा जाता है। अब वैकुंठ जगत की अलग अलग पार्टीशन है। और जो वैकुंठ साधारण हिसाब से हम मानते हैं, कहते हैं, वो ऐश्वर्य धाम होता है। ऐश्वर्य भगवान लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में हो, भगवान विष्णु की अलग अलग, कृष्ण का अलग अलग स्वरूप में वहाँ विराजमान है। वहाँ ऐश्वर्य भगवान की चलता है। और आध्यात्मिक जगत की जो भगवान श्री कृष्ण की जो लीला स्थली होता है, उसको गोलोक वृंदावन कहा जाता है। गोलोक, गोलोक में भगवान श्री कृष्ण जैसे ब्रजभूमि में आकर भगवान लीला किए थे, गोलोक के परिकर साथ में वो लीला किए थे। उसमें श्रीमती राधारानी गोपियों के साथ नंद बाबा जसोदा माता का जो लीला करते हैं, वहाँ गोलोक उसको कहते हैं। गोलोक मतलब गायों की लोक, गोमाता की लोक, गोलोक। इसको वृंदावन भी कहते हैं, आप ब्रज भी कहते हैं। ये तीनों नाम में प्रसिद्ध हो जा। ब्रज, ब्रजभूमि कहा जाता है, और गोचारण भूमि की भी ब्रज भी कहते हैं, मतलब यात्रा करते हैं। और वो गोलोक भी कहते हैं, वृंदावन भी कहते हैं, और उसको नाम ब्रज भी कहते हैं, ये कहते हैं। किंतु यहाँ माधुर्य लोक इसको कहते हैं। माधुर्य, भगवान के माधुर्य लीला होता है गोलोक में, पूरा क्लियर समझाना चाहिए इसको, माधुर्य लीला। अब किंतु वैकुंठ को जो हम लोग जो ऐश्वर्य लीला कहते हैं, ऐश्वर्य, वो ऐश्वर्य लीला क्या होता है, अपुलेंस भगवान की जो होता है वो लीला होता है। ये संपूर्णतः वैकुंठ लोक कहा जाता है। सारी स्पिरिचुअल जगत, जो आध्यात्मिक जगत है, जो भगवान के लोक कहा जाता है, जो आत्मा की वास्तविक लोक है, चिन्मय जगत है, वो सच्चिदानंद लोक है। वो परव्याम जो जिसको शास्त्र में कहा गया, वो भौतिक जगत से परे जो होता है आध्यात्मिक जगत, वो जगत को वैकुंठ कहता है। वैकुंठ में जो सर्वोच्च स्थान कहा जाता है गोलोक में, उसको माधुर्य लीला कहा जाता है। और ऐश्वर्य जो भगवान विष्णु की लीला होता है, और ये लीला के बारे में थोड़ा से दोनों के अंतर क्या है बताने के लिए चाह रहा हूँ। जिस प्रकार एक व्यक्ति भारत का मान लो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस है। भारत का सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जब अपनी ऑफिस में, अपनी कार्यालय में करते हैं, उनको पास कितना एडिशनल जज रहते हैं, उनके असिस्टेंट रहते हैं, उनकी दरगाह रहते हैं, उनके सिपाही रहते हैं, जगने के लिए कितना अपुलेंस में वो रहते हैं। और वो इस चीफ जस्टिस को के आदेश को पूरी भारत सरकार उनका आदेश पालन करता है। प्रधानमंत्री से लेकर के पूरी देश की जितना बड़े बड़े अधिकारी लोग होते हैं,
बड़े बड़े अफसर होते हैं, उनका आदेश को पालन करते, कारण सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के आदेश है। और वो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस एक ही व्यक्ति है जो अपने परिवार में घर में रहता है, उनकी माता पिता के साथ में, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके भाई बहन के साथ रहता, परिवार में रहता है, और उन आदेश को कोई पालन नहीं करते। ऐसा नहीं जो उन्हें जानते नहीं थे, वो जानते हैं, उनके माता पिता जानते हैं ये सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस हैं, और उनके बच्चे भी जानते हैं, पत्नी भी जानती हैं, किंतु कोई उनका आदेश को पालन नहीं करते। देखिए ये ऑपुलेंस है, एक ही व्यक्ति है, उनका ऑपुलेंस होने के नाते वहाँ सभी हाजी मारते हैं, जो ये ऑफिस में, कार्यालय में, और वही घर में वही व्यक्ति जब आते हैं उनका बात को कोई इनकार करते, सुनते नहीं। सेम टू सेम भगवान श्री कृष्ण जब लीला गोलोक में लीला करते हैं, उनके माता पिता के साथ रहते हैं, उनके प्रेयसी के साथ रहते हैं, और उनकी सखा, उनकी जो भी रहते हैं, उनकी परिकर, उनके साथी में साथ रहते हैं, किंतु वो सखा के साथ में, प्रेयसी के साथ में, उनके माता पिताओं के साथ रहते हैं, उनकी प्रिया, और उनको इनकार करते। वो यदि बोलते मैं भगवान ईश्वर हूँ, भगवान रूप में स्वीकार नहीं करते। भगवान यहाँ ऐश्वर्य दिखाते, गोवर्धन धारण किए, अघासुर बकासुर धनुकासुर मारे, काली युद्ध में काली नाग के ऊपर डांस किए, तभी बोलते बच्चा है, लाला है अपना। ये परिवार के जैसा, जैसे परिवार में सुप्रीम कोर्ट चीफ अपने परिवार के साथ जो रिलेशन होता है, वो प्रेम की गाढ़ प्रेम होने के नाते वहाँ ऐश्वर्य शिथिल हो जाता है। ये गोलोक की भाव है, गोलोक वृंदावन यही भाव रहता है, ऐश्वर्य शिथिल हो जाता है। उनका माधुर्य जो उनके घर की जो प्रेम है, वो सच्चा प्रेम, उसको कहते हैं ये निर्मल भाव जो होता है, और वहाँ उनका ऐश्वर्य खत्म हो जाता है। भगवान रूप में उसको स्वीकार नहीं करते, वो तो अपना पुत्र रूप में, अपने प्रियतम रूप में, अपनी साथी रूप में, सखा रूप में उनको वहाँ सब स्वीकार करते कि लाला हमारा बच्चा है, ऐसे सब स्वीकार करते। वहाँ ऐश्वर्य नहीं होता। और वही भगवान कृष्ण जब अपना ऐश्वर्य विस्तार करते हैं, पहले विस्तार होता चतुर्विध रूप में, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये 4 विभाग विभक्त होते। पुणे उसी में संकर्षण भगवान आगे जा कर के लीला करते, वैकुंठ में, जिसको कहते वैकुंठ ऐश्वर्य लोक में, नारायण भगवान रूप में प्रकट होते। और नारायण भगवान प्रकट होकर के वहाँ उनकी चतुर्विध होता है, वही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध 4 विभाग होते। वहाँ दूसरी विस्तार होता है भगवान के, और उसी विस्तार में वहाँ जो संकर्षण होते हैं उनके नाम पड़ता है महासंकर्षण। पहले जो संकर्षण होता है मूल संकर्षण, महासंकर्षण। अब पहले जो चतुर्विध होते हैं उन्हीं चतुर्विध में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न ये द्वारिका, मथुरा, अयोध्या में आदि लीला करते। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 भाई थे, ये 4 स्वरूप हैं, ये वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न। यहाँ ऐश्वर्य माधुर्य थोड़ा मिश्रित रहता है। वैकुंठ, द्वारिका, अयोध्या और ये में ये ऐश्वर्य पूर्ण रहता है कि माधुर्य पूर्ण रहता है। अब पूरी माधुर्य यदि होगा गोलोक वृंदावन में होता है, किंतु वैकुंठ लोक में पूरा वहाँ पूर्ण रूप में ऐश्वर्य रहते हैं। वहाँ जो माता पिता हैं कि वहाँ जो प्रेयसी हैं, वहाँ सब जैसे लक्ष्मी जी उनके चरण दबाते हैं, उनका आदेश को पालन करते हैं, वहाँ उन संभ्रम भाव रहता है। उनके सखा लोगों के अंदर में संभ्रम भावना रहता है, भले माता पिता हैं, सखा हैं, वो संभ्रम भाव रहता है, किंतु गोलोक में संभ्रम भावना नहीं रहता है। वहाँ पूरी तरह निर्मल, विमल माधुर्य, पूरी माधुर्य रस इतना पूर्ण मात्रा रहता है। अब सुने होंगे श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग आता है, भगवान कृष्ण यहाँ तो इतना सारी असुर मारे थे, गोवर्धन धारण किए थे, काली युद्ध में काली, किंतु यहाँ नंद बाबा जसोदा माता के सब देखे थे प्रेजेंट, किंतु तभी अपनी पुत्र स्नेह इतना ममता था। और वही माता पिता जब मथुरा में गए, मथुरा में वही माता पिता थे, और जब कंस को वध करने के बाद में भगवान जाते, कंस बंदीशाला में जाते अपनी माता पिता को उद्धार करने के लिए, माता पिता को प्रणाम करने चरण छूनो, माता पिता के संभ्रम आता है। सुखदेव गोस्वामी बोले उनके अंदर में आया कि हमारे ये भगवान विष्णु अवतार ले, हमारे चरण कैसा छुएंगे, वो पीछे ठीक हट रहे। पुण्य भगवान की जोग माया के प्रभाव से पुण्य माता पिता पुत्र रूप में ये किए, किंतु मन में पहले आया ये भगवान है, ये प्रभु है, हमें वो देखे नहीं थे, भगवान की प्रैक्टिकल लीला नहीं देखे थे, कभी गोवर्धन धारण देखे थे ना, अघासुर बकासुर धनुकासुर मारना देखे थे। यहाँ तो सब देखे थे, देखते हुए भी भगवान पुत्र रूप में मानते थे। ये है माधुर्य प्रेम। और ऐश्वर्य प्रेम में वहाँ ऐसा होता है संभ्रम, नहीं भगवान मेरा पुत्र भावना इतना साथ साथ ऐश्वर्य भावना रहते हैं। यहाँ सखा लोग तो गलवा ही लगाते हैं,
और वहाँ तो ऐश्वर्य दिखाने वाला अर्जुन को बोलते थरथर कंपनी, भगवान जैसे थे आपने विश्व रूप देखा थे, अर्जुन थरथर ही कंपने लगे, मैं तो गलती कर लिया, आपको भगवान को आप जगदीश है, ईश्वर है, प्रभु है, मैं आपको तो थट्टा मजा कर दिया, अर्जुन में तो भय पैदा हो गया। किंतु यहाँ विश्व रूप भगवान देखा है। और जो लीला प्रसंग में आता है, भगवान अपने सखा कुलों को, ग्वाला वालों को लेके वैकुंठ में गए, देखा है, फोन देखने वाला, अरे वैकुंठ हमको इच्छा नहीं है, वो क्या है भगवान ईश्वर, वो तो दिखाने में तो तभी बाद में स्वीकार नहीं करते देखे हाँ ये सब ऐसे भगवान के ऐश्वर्य को उन्होंने स्वीकार नहीं किए, भगवान के माधुर्य प्रेम में ये लड़ते, ये गाढ़ प्रेम है। इसलिए ये माधुर्य में जो जगह है वो गोलोक है, और ऐश्वर्य जो जगह है उसको वैकुंठ जगत कहा जाता है। यही अंतर उनके दोनों में अंदर में है। इसमें और डिटेल क्लियर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो बहुत आपको क्लियर आएगा, क्लियर समझ में आएगा। और यदि आप ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसकी गर्ग संहिता में इसे और भी वर्णन है, गोलोक के बारे में, वैकुंठ के बारे में और वो वर्णन है, आप सब पढ़ सकते हैं। अच्छा लगा तो ज़रूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।